कि हाउस को नहीं चलाना, ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड हेडलाइन और मैं नंदिनी नागर। सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ विपक्ष ने क्यों जारी किया अविश्वास प्रस्ताव पत्र? आखिर कौन है जॉर्ज सोरोस जिनके लिए सभा स्थगित करनी पड़ गई और विपक्ष मजबूर हो गया सभापति जगदीप धनखड़ के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पत्र लाने के लिए, जिस पर लगभग 70 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। आखिर जॉर्ज सोरोस का मामला आते ही राज्यसभा में इतना हड़कंप क्यों मच गया? हम विस्तार से सारी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल से जुड़ी सारी जानकारी आप तक पहुंचे। और हमारा आपसे अनुरोध है कि हमारी वीडियो को पूरा देखें। बीजेपी ने कांग्रेस पर सोरोस से संबंध रखने का आरोप लगाया है। पार्टी ने इस मुद्दे पर चर्चा की मांग की, जिससे राज्यसभा की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ गई। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस की नेता सोनिया गांधी उस संगठन से जुड़ी हुई हैं जो सोरोस से फंड लेती हैं। यह संगठन कश्मीर की वकालत करता है। पार्टी का आरोप है कि मोदी सरकार को कमजोर करने के लिए कांग्रेस ने सोरोस के साथ हाथ मिलाया है। सोरोस की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति नफरत साफ जाहिर होती है। अब आपको बताते हैं कि जॉर्ज सोरोस कौन है और इतने चर्चित क्यों हैं। सोरोस अमेरिका के बड़े कारोबारियों में से एक हैं। उनका करियर काफ़ी विवादों से घिरा हुआ रहा है। वह एक बड़े कारोबारी हैं, लेकिन खुद दार्शनिक और सामाजिक कार्यकर्ता कहलाना पसंद करते हैं। उन पर कई देशों से समाज को प्रभावित करने का आरोप लगता रहा है। उन पर यह आरोप भी है कि उन्होंने कई देशों को प्रभावित करने के लिए खुलकर भारी भरकम फंडिंग की है। यूरोप और अरब के कई देशों में सोरोस की संस्थाओं पर जुर्माना लगाकर पाबंदी लगाई गई है। आरोप यह भी है कि सोरोस कई देशों में कारोबार और समाज सेवा की आड़ में पैसे के जोर पर वहां की राजनीति में दखल देते हैं। सोरोस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों के आलोचक भी रहे हैं। उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि मोदी के नेतृत्व में भारत तानाशाही व्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। सोरोस ने जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने और नागरिकता संशोधन कानून का भी विरोध किया था। और वहीं दूसरी ओर 9 दिसंबर को हुई राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच भी तीखी नोकझोंक सामने आई। मैं बहुत देर से अपना हाथ उठा के रखा था, लेकिन जब लीडर ऑफ द हाउस कुछ बात बोले तो उससे मेरी सहमति नहीं थी, इसीलिए मैंने उंगली उठा के आपका ध्यान आकर्षण करने की कोशिश की, लेकिन आपने मुझे मौका नहीं दिया। आप मंत्री को बुला लिए, तो ये अच्छा नहीं। आप तो कहते हैं नहीं मेरे पर आरोप लगाने की बजाय नहीं आरोप नहीं, इम्पार्शियलिटी हर बार कहते हो कि मैं मंत्री सर, को हम पॉइंट आउट कर रहे हैं आपको, हाउस को फेवर करता हूं। आपका ध्यान खींचने के लिए मैंने हाथ उठाया। मैं कुछ गड़बड़ नहीं किया, मैं कुछ बोला नहीं, सिर्फ हाथ उठाया। आप मुद्दे पर आइए। मेरे को आरोपित क्यों? नहीं, मैं मुद्दे पे ही आता हूँ। का कोटा पूरा हो गया है। अगर आप नहीं, अगर आपका ध्यान इधर आ गया तो मुद्दे पे आऊंगा मैं। अब आप मेरे तरफ देख रहे, जरूर मैं मुद्दे पे आऊंगा। बोलिए सर। जब हमारे नड्डा साहब जी जो नेता इस सदन के हैं, उन्होंने ये कहा जब आपको चाहिए तब आप 0 आवर बोलते हैं, जब आपको नहीं चाहिए तो आप उसको नकारते हो। तो ये एक ही स्टैंड लेना चाहिए, या तो आप मानना चाहिए या नहीं तो जो कानून के तहत नहीं है, रूल्स के तहत, उसको नहीं मानना चाहिए। सर,
आप जो सारी बातें बोलते हैं सरकार उसको विपक्ष हर बात को आपके हाँ में हाँ मिलाना जरूरी है, अगर गलत है तो भी जरूरी है। यहाँ के लोग इस मंसूबे से आए हैं, मैं माफी चाहता हूं उनसे और आपसे भी कि हाउस को नहीं चलाना ये अगर तय करके आए हैं तो ये डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी, यू आर किलिंग द डेमोक्रेसी। बार बार राज्यसभा और लोकसभा स्थगित होने के मामले पर प्रियंका गांधी का बयान भी सामने आया है, जिसमें उन्होंने क्या कहा है आप सुनिए। नहीं चल रहा है और सरकार जानबूझ के हाउस को चला नहीं रही है, या फिर इनसे चल ही नहीं रहा है, मतलब इन काबिल नहीं है ये हाउस को चलाने के। क्योंकि आप देख रहे हैं हमारे जो प्रदर्शन हो रहे हैं 10:30 से 11 बजे तक होते हैं। जैसे ही हाउस शुरू होता है हम अंदर चले जाते हैं काम करने के लिए, काम हो ही नहीं रहा है। जैसे ही हम बैठते हैं ये लोग कुछ शुरू कर लेते हैं ताकि अर्जन हो जाए, और इनकी ये स्ट्रैटेजी है। मुझे लगता है ये बहस नहीं करना चाहते हैं, ये डर रहे हैं अडानी जी पे बहस करने से, डरते हैं, जानते हैं कि ये चर्चा नहीं कर सकते क्योंकि सारी बातें सामने आ जाएंगी, और छुप रहे हैं। और मुझे ताज्जुब होता है, मैं तो नहीं हूँ संसद में, आज तक प्रधानमंत्री जी आए ही नहीं है। सत्र के मेरे ख्याल से 10 दिन तो हो गए होंगे, दिखते ही नहीं है यहाँ। ताज्जुब की बात है। अडानी के मुद्दा उठा रहे हैं और हम क्यों नहीं उठाएं? जो बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं सबकी, आप जाइए यूपी में किसी भी गांव में जाइए और देखिए किसान क्या कहते हैं, कितनी बड़ी बड़ी बिजली की बिल आ रही हैं। और ये एलिगेशंस क्या हैं, क्या कहा जा रहा है यूएस में, किस लिए उनको चार्जशीट किया है, जो भी किया है यूएस में, इंडाइटमेंट कहते हैं उसको, क्यों किया है? क्योंकि उनका कहना है कि हज़ारों करोड़ के घूस दिया है इन्होंने ताकि जनता की बिजली की बिल ये बढ़ा पाएँ, ताकि जो बिजली जनता को बेच रहे हैं वो महंगी हो जाए और ये लोग पैसे बनाएं। तो हम क्यों ना उठाएं ये मुद्दा? हमारी इस खबर पे बस इतना ही। आप देखते रहिए वर्ल्ड हेडलाइन। मैं नंदिनी नागर, नमस्कार।